जय श्री श्रीमन्नारायण। पहले तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपको जो अधिकार मिला है राष्ट्र को बल प्रदान करने के लिए प्रांतीय सरकार चुनने का, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर होकर विश्व में आपके राष्ट्र गौरव प्राप्त करे, इसे ध्यान रखते हुए आप मतदान करें। अब हम लोग चले। कल हम लोगों ने देखा कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम कैकेयी के षड्यंत्र के कारण महाराज दशरथ के वचन आबद्ध होने के कारण राज्याभिषेक की घोषणा के बाद 14 वर्षों तक के लिए वन के लिए निकाल दिए गए। श्री राम वन के लिए जा रहे हैं, उनके साथ बहुतेरे अयोध्या के नागरिक और वैसे ब्राह्मण जो अपने परिवार के एकमात्र भरण के स्रोत हैं, इस चिंता से मुक्त होकर के उनके घर की पत्नी बच्चे कैसे जीवन जिएंगे। जो नित्य यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया करते थे उसको वहीं छोड़कर राम को लौटाने के लिए जा रहे हैं साथ साथ। फिर भी राम नहीं लौट रहे हैं। ये सारे ब्राह्मण कहते हैं कि राम यदि आप नहीं चलोगे तो आपके आने तक हम लोगों का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। अर्थात यदि आप नहीं चलते लौटकर, वैसी स्थिति में ये यज्ञ आपकी प्रतीक्षा करेगा आपके आने तक। हम अनुष्ठान करते रहेंगे आपके जीवन के मंगल की कामना के लिए। इन वृद्ध ब्राह्मणों को रथ का पीछा करते देख राम अपनी पत्नी और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ रथ से उतर जाते हैं। ब्राह्मणों को लगता है कि राम हम लोगों के पीड़ा से व्यथित हो गए तो लौट भी सकते हैं। फिर भी राम बढ़े जा रहे हैं। अयोध्या से लगभग 5 योजन की यात्रा कर चुके हैं लोग कि एक उद्दाम वेग से बहती हुई नदी जिसका नाम है तमसा, वो सामने खड़ी है। घोड़े भी थक चुके हैं। सुमंत्र ने निवेदन किया कि आज रात्रि यहीं विश्राम किया जाए। सुमंत्र के इस निवेदन का अनुमोदन भगवान राम ने भी किया। सारे लोग विश्राम करने लगे। अयोध्या से बाहर आज पहली रात है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, पश्य शून्यान्यरण्यानि पूरन्तीव समन्ततः यथा नीलय मायाद्भिर नीलिनानि मृगाद्विजयी। हे अनुज, हे लक्ष्मण, देखो इस वन के मृग, पशु और पक्षी
ये सब हम लोगों को यहां देखकर प्रसन्न नहीं है, अर्थात अयोध्या छोड़ना इन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रकार अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स्त्री पुंसाम गतानस्मान शोचिष्यति न संशय। अयोध्या नगर जो हमारे पिता की राजधानी है, उसे राजधानी में अपने माता और पिता को लेकर मैं चिंतित हूं। अयोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम स्त्री पुंसाम गतान अस्मान शोचिष्यति न संशय। वहां सारे पुरजन दुखी होंगे, इस बात को लेकर मैं चिंतित हूं। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि पितरम चानु शोचामि मातरम च यशस्विनी अपि नान्धौ भवेताम नौ रुदन्तौ तमभिक्षणशः। कहीं ऐसा न हो कि मेरे वृद्ध पिता और यशस्विनी मां हम लोगों के विक्षोभ से रोते रोते अंधे न हो गए हों। हम लोगों ने पूर्व में देखा कि राम के कहने पर जब सुमंत्र जी ने रथ के घोड़े को तेज हाँका, मंत्रियों ने महाराज दशरथ से यह कहते हुए उन्हें लौटने को विवश किया कि जिसके पुनर्वापसी की अपेक्षा की जाती है उसके साथ बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। महाराज दशरथ लौटते हैं। कैकेयी के आने के बाद महाराज दशरथ के जो कदम कौशल्या के भवन की ओर कभी नहीं बढ़े थे, आज फिर एक बार हृदय की शांति के लिए अयोध्या के भवन को उन्होंने आश्रय बनाया। अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कौशल्या दिख नहीं रही थी। पर दशरथ ने कहा कि राम के साथ मेरी आंखें भी चली गई। राम की आशंका मिथ्या नहीं है। जिस राम को देखने के लिए महाराज दशरथ जीवन धारण कर रखे थे, उस राम के बिना उस संसार को क्या देखे। उन्होंने अपनी आंखों की ज्योति गंवा दी रोते रोते। कहते हैं राम, भरतस्यानिशंसस्त्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः नान शोचामि पितरम मातरम च महाभुजा। भरत निशंस नहीं है, दयालु है। मैं बार बार सोचकर विचार करता हूं कि मुझे अपने पिता और माता को लेकर बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भरत उनका ध्यान रखेंगे। विचारणीय विषय है कि जिस भरत को लेकर महाराज ने स्वयं कहा कि राम, मैं चाहता हूं कि भरत के अयोध्या से दूर रहती स्थिति में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाए। स्वयं कौशल्या ने कहा कि भरत को देखकर हमारी सेवा में नियुक्त सेवक हमसे दूर हो जाते हैं। उस भरत के प्रति राम के मन में कोई दुर्भावना नहीं है क्यों? आप ध्यान दें, वन आगमन के पूर्व
राम ने जिन सुजग आदि को दान दिया था, ब्राह्मणों को 14 वर्षों तक की वृत्ति की व्यवस्था की थी, ऐसे राम और राम के माता के प्रति अनुराग रखने वाले ब्राह्मणों के रहते भरत ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, गीता का एक सिद्धांत वाक्य है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। कोई चाहे कितना भी दुराचारी हो, भगवत भक्ति यदि वह करने लगता है तो उसमें साधुता आ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच महत्वाकांक्षाओं का होना विस्मय का विषय नहीं है। महाराज भरत और कौशल्या के वाक्यों से ऐसा जान पड़ता है कि भरत के भीतर अयोध्या के राज्य सिंहासन को लेकर एक महत्वाकांक्षा थी, जो अब पूरी हो रही है। राम ने किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया। राम किस तरह अयोध्या के राज्य का परित्याग किए भरत के लिए, जब यह बात भरत को ज्ञात होगी तो निश्चित ही भरत का हृदय परिवर्तित होगा। इस मनोविज्ञान के आधार पर ही राम निश्चिंत हैं भरत को लेकर कि जब हमने भरत को राज्य मिले इस विषय को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की, तो भरत भी राज्य पाने के बाद अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ण होने की स्थिति में साधु स्वभाव के हो जाएंगे। और ऐसा होता भी है। कहते हैं कि त्वया कार्यम नर व्याघ्र मामानुव्रजता कृतम अन्वेष्टव्या ही वैदेहिया रक्षणार्थम सहायता। लक्ष्मण, आपने भी अच्छा ही किया कि आपने मेरा अनुगमन किया। आप आगे, मैं निश्चिंत हूं। अन्यथा सीता की रक्षा के लिए किसी विकल्प की खोज करनी पड़ती मुझे। ये बातें होती रही। सुमंत्र जी ने जो घोड़े के रास को खोलकर चरने को छोड़ा था और घोड़ों के लिए चारा की व्यवस्था में संलग्न थे, घोड़ों को बांधकर उनके सामने चारा दे दिए। और क्या किए? उपास्यतु शिवाम संध्या दृष्ट्वा रात्रिम उपागतम गताम रामस्य शयनम चक्रे सुत सौमित्रिणा सह। महाराज, आज का एक नवबुद्धिवादी वर्ग यह प्रचार करने का प्रयास करता है और अंशतः सफल भी हो जाता है कि धर्म कार्य पर केवल और केवल सवर्णों को ही अधिकार रहा है भारत में। काश भारत की सामान्य प्रजा, चारों वर्ण के लोग शिक्षित होते और हमारे सदग्रंथों को पढ़ते, उन्हें सफलता नहीं मिलती। हमारे यहां प्रत्येक वर्ण को
धर्म कार्य करने का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी होता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम की फलश्रुति जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ब्राह्मण विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो वेदज्ञ होता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य समृद्ध होता है और शूद्र सुखी होता है। सुखी होने का अर्थ आप समझ सकते हैं, समाज में सम्मान पाता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बाधित नहीं होती, अपने जीवन में उसे जो चाहिए हो उसे मिलता है, तभी ना सुखी होगा। शिक्षा से वंचित हमारे समाज के शूद्र आदि क्यों हो गए, इस पर विचार करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये सारी बातें हमने विवस्वान को भी बतलाई थी। विवस्वान वैवस्वत मनु के पिता थे। लैंगिक सृष्टि मनु के समय से ही चली, उसके पहले मानसिक सृष्टि होती थी। तो जब वैवस्वत को भगवान श्री कृष्ण, उस समय भगवान का नाम पद्मनाभ था, पद्मनाभ का अर्थ होता है जब भगवान क्षीर सागर में से सैया पर सोए होते हैं, उनके नाभि से कमल निकला होता है, उस समय भगवान की संज्ञा पद्मनाभ की होती है। तो जब भगवान पद्मनाभ के द्वारा ये सारी बातें बतलाई गई, फिर अर्जुन के समय आते आते सारी ज्ञान की धारा लुप्त क्यों हो गई? जीवन के सैद्धांतिक पक्षों का जब कथोपकथन बाधित होता है तो अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास के अभाव में, कथोपकथन के अभाव में ज्ञान की धारा लुप्त हो जाती है। सैद्धांतिक पक्षों का कथोपकथन क्यों नहीं होता? जब ज्ञान क्रिया में स्थापित होता है, सिद्धांत जब प्रयोग के साथ कार्य का रूप लेता है तो लोग कार्यशील हो जाते हैं, फिर सिद्धांतों को सुनने और समझने पढ़ने का उनके पास अवसर नहीं होता। आज तो और विशेष बात है कि आज का हमारा जीवन दर्शन पदार्थवादी हो चुका है। उत्पादक वर्ग को वृत्ति पाने में सुविधा होती है, फिर मानविकी शिक्षा कोई क्यों प्राप्त करे? इन्हीं कारणों से मानवीय जीवन के मूल्य को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथों का पठन वाचन बाधित हुआ। जो कुछ लोग इसका वाचन करते हैं वे केवल वृत्ति के उद्देश्य से करते हैं। आप किसी कार्य को करते समय मात्र और मात्र वृत्ति को ध्यान में रखेंगे तो समाज को मूल्य से परिचित नहीं करवा पाएंगे। औरों की बात छोड़ दीजिए महाराज, जिन्होंने संसार के सारे संबंधों से मुंह मोड़कर वैराग्य धर्म का आलंबन लिया, संन्यास ले लिए, उनके यहां भी आप देखेंगे तो उनके ज्ञान मंच से भी वैसी बातें ही कही जाती हैं जिससे
श्रोताओं को आमोद हो। चरित्र निर्माण हो या ना हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब श्रोताओं की संख्या बढ़ेगी तो दान पेटियां भरेंगी। जब दान पेटियां भरेंगी तभी तो नारद जी की जो आशंका है कि विरक्त भी परिग्रही हो जाएंगे तो भागवत का सार चला जाएगा। यही कारण है कि सदग्रंथ अपना परिणाम नहीं दे रहे हैं। भगवान राम ने भारत के महत्वाकांक्षा में अवरोध बनने का कोई प्रयत्न नहीं किया, इसलिए उन्हें विश्वास है कि भरत सत्ता पाने के बाद वृद्ध माता और पिता का सम्यक प्रकार से पोषण करेंगे। और लक्ष्मण, आप मेरे साथ आकर आपने अच्छा ही किया, अन्यथा सीता की सुरक्षा के लिए मुझे विकल्प की व्यवस्था करनी पड़ती। रात हो गई। रात को आते देख सुमंत्र जी ने उपास्यतु शिवाम संध्याम, अपने कल्याण के लिए संध्या बंदन किया। सुमंत्र जी ने और लक्ष्मण के साथ राम के पास जाकर बैठे। बहुत सारी बातें हुई। श्री राम और सीता तो सो गए, सुमंत्र और लक्ष्मण रात भर जगे रहे। रात्रि के एक प्रहर शेष रहते ही नित्य की भांति भगवान श्री राम की आंखें खुली। उन्होंने देखा अयोध्या से साथ आने वाले वृद्धजन यात्रा जनित श्रम के कारण थक कर सो गए हैं। भगवान श्री राम ने कहा, याव देव ही तु संसुप्तास्ताव देव वयम लघु रथम आरुह्य गच्छामः पंथानम अकुतो भयम। लक्ष्मण, जब तक ये लोग सोए हुए हैं तभी तक हम लोगों को यहां से अन्यत्र चला जाना चाहिए, शीघ्रतापूर्वक रथ पर चढ़कर। पौराह्यात्मक कृतात् दुखात् विप्रमुच्या निपात बजैह न तु खलवात्मना योज्या दुखे न पुरवासिना। राज परिवार से जुड़े हुए लोगों का कर्तव्य होना चाहिए, राजकुमारों का यह कर्तव्य होता है कि उनके कारण प्रजाजनों को किसी प्रकार का दुख न हो। ये सब मुझे लौटाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, अपना प्राण दे देंगे लेकिन लौटा ले जाने का जिद नहीं छोड़ेंगे। यह अवसर है, इन्हें छोड़ दिया जाए। ये वही राम है जो इन वृद्ध ब्राह्मणों के रथ के पीछे तेज चलने के कारण थकान न हो, उन्हें चलने में विशेष असुविधा न हो, रथ से उतर गए थे। लेकिन आज वे ही राम कह रहे हैं कि इनको सोए हुए छोड़ करके हम लोगों को अन्यत्र चले जाना चाहिए। जब रथ का परित्याग कर करके पदाति हुए थे राम, उस समय भी उनका उद्देश्य था साथ आते वृद्ध ब्राह्मणों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए।
और आज सोते छोड़ करके जाने की बात कर रहे हैं, उसका भी उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि इन्हें और अधिक कष्ट न होने पाए। तो क्या सोते हुए छोड़कर चले जाएंगे, जगने के बाद ये राम का पुनः अनुगमन नहीं करेंगे? कर सकते हैं, आशंका भगवान श्री राम को है। इसीलिए भगवान राम ने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र जी, आप इस रथ को अयोध्या की ओर मोड़कर कुछ दूर ले चले। जब तक तमसा नदी के कोमल बालू दिख रहे थे, वहां तक तो रथ के चक्कों के चिन्ह बने, घोड़ों के टाप के चिन्ह बने। जहां ठोस जमीन हुई वहां फिर रथ को मुड़वा करके और अन्य रास्ते से तमसा को पार किया भगवान श्री राम ने। जब इन लोगों की आंखें खुली, न रथ दिखा न राम दिखे। ये अपने निद्रा को धिक्कारने लगे, चित्कार करने लगे। रथ के और घोड़ों के चिन्हों का आश्रय लेकर राम का अनुगमन करने का इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन ठोस धारा पर आते ही चिन्ह बनने बंद हो गए थे। वहां इन लोगों को बुद्धि काम नहीं की। मन में सोचने लगे कि हो सकता है कि हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए राम अपना विचार बदल दिए हों। हो सकता है कि राजकीय सुविधाओं में पलने वाले राम एक रात कुछ शाथरी पर सोए, विचार बदल दिए हों। रोते बिलखते, मन को सांत्वना देते अयोध्या की ओर बढ़े। जब अयोध्या नगर में प्रवेश किया इन लोगों ने, अयोध्या की जो दशा दिखी, जो थोड़ा बहुत अनुमान हुआ था राम के लौटने का, वो अनुमान समाप्त हो गया। क्योंकि यदि अयोध्या राम आए होते तो अयोध्या नगरी में प्रसन्नता परिव्याप्त हुई होती। अयोध्या अभी भी दीनहीन मलिन दिख रही है। निश्चित हो लिए कि राम लौटे नहीं, हम लोग धोखा खाए। और किसी तरह अपने समृद्ध घर में प्रवेश किए। ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुखे न दुखोपहता विशंतः। लेकिन उस घर में उनका दुख और बढ़ा ही। नैव प्रजगमु स्वजनम परमवा। अपने और पराये की पहचान समाप्त हो गई, पहचान नहीं पा रहे हैं। निरीक्षमाणा प्रविनष्ट हर्षः। देखते क्या है? देखते हैं कि हर्ष, प्रसन्नता, खुशी सब की सब विनष्ट हो चुकी है। अब तो जुए में हारे हुए जुआरी की दशा हो गई। अब तो प्रतीक्षा करना ही शेष है 14 वर्षों तक। राम तमसा को पार किए। फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लोग कल देखेंगे। जय श्रीमन नारायण।